7 अक्टूबर सन 2023 सुबह का वक्त था। इजराइल के आसमान में अचानक सायरन गूंजने लगे। एक नहीं, दो नहीं, हजारों रॉकेट। हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया था। आसमान में आग बरस रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे थे और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आयरन डोम इस बार भी काफी होगा? दोस्तों, 7 अक्टूबर के इस हमले ने इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक कड़वी सच्चाई दिखा दी थी कि जंग अब सिर्फ टैंक और फाइटर जेट से नहीं बल्कि सस्ते रॉकेट, ड्रोन और झुंड में आने वाले हमलों से लड़ी जाएगी। देखिए दोस्तों, जहां पाकिस्तान सस्ते ड्रोन बना रहा है, तुर्की उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है और चीन ड्रोन स्वार्म वॉरफेयर पर तेजी से काम कर रहा है। यानी खतरा काल्पनिक नहीं है बल्कि बिल्कुल वास्तविक है। देखिए दोस्तों, जहां एक सस्ता ड्रोन कुछ लाख रुपए में बन सकता है, लेकिन उसे गिराने के लिए अगर आप करोड़ों रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल चलाए तो जीत किसकी होगी? यकीनन दुश्मन की, क्योंकि वह अपनी सेना को हथियार से नहीं खर्च से हराने की कोशिश कर रहा है। और यही वो जगह है जहां इजराइल ने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा और उसी सवाल का जवाब बना आयरन बीम। आयरन बीम कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसमें न तो कोई रॉकेट दागा जाता है और न ही किसी तरह का गोला बारूद इस्तेमाल किया जाता है। आयरन बीम एक हाई एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम है जो एक बेहद शक्तिशाली लेजर बीम के उपयोग से दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट और मोटर सेल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इस सिस्टम में न बड़ा धमाका होता है, न मलबा जमीन पर गिरता है और न ही आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचता है। अब सवाल उठता है, आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है? आयरन बीम से जुड़े एक एडवांस रडार सेंसर 24 घंटे आसमान की निगरानी करता है। जैसे ही कोई ड्रोन, रॉकेट या मोटर सेल संरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ता है, रडार तुरंत उसे स्पीड, ऊंचाई और दिशा पहचान लेता है। इसके बाद सिस्टम यह तय करता है कि यह कोई पक्षी नहीं है बल्कि दुश्मन का हथियार है। रडार से मिली जानकारी कमांड और कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचती है और यहाँ कंप्यूटर यह फैसला करता है कि आने वाला खतरा आयरन बीम की मारक सीमा में है या नहीं। अगर खतरा लेजर से नष्ट किया जा सकता है तो तुरंत लेजर यूनिट को फायर करने की आदेश दिया जाता है। अब आयरन बीम की हाई एनर्जी लेजर बीम सीधे टारगेट पर फोकस की जाती है। यह लेजर बीम लगातार 3 से 5 सेकंड तक ड्रोन या रॉकेट पर पड़ती रहती है। इस दौरान ड्रोन का ढांचा पिघल जाता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जल जाते हैं और वहां हवा में ही निष्क्रिय होकर गिर जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी बड़ा विस्फोट नहीं होता। देखिए दोस्तों, आयरन बीम की प्रभावी मारक दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर मानी जाती है। अधिकतम परिस्थितियों में यह सिस्टम करीब 10 किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नहीं है बल्कि नजदीक और कम ऊंचाई से आने वाले खतरों के लिए बनाया गया है। देखिए दोस्तों, एक आयरन बीम यूनिट एक समय में एक ही टारगेट पर लेजर बीम चलाती है, लेकिन चूंकि हर ड्रोन को नष्ट करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, इसलिए यह सिस्टम 1 मिनट में 10 से 15 ड्रोन तक गिराने में सक्षम है। अगर एक ही इलाके में कई लेजर यूनिट तैनात हो तो ड्रोन स्वार्म अटैक के दौरान अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकती है। अगर भविष्य में पाकिस्तान की ओर से सैकड़ों या हजारों ड्रोन एक साथ भारत पर छोड़े जाते हैं तो हर ड्रोन पर करोड़ों की मिसाइल चलाना व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसे में आयरन बीम जैसा लेजर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिस्टम एयरबेस, बड़े शहरों और रणनीतिक ठिकानों को कम खर्च में सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब S-400 हमारे पास है तो हमें लेजर बीम की जरूरत क्यों है? देखिए दोस्तों, S-400 लंबी दूरी से आने वाले बड़े खतरों के लिए है और वहीं आकाश और ब्राक मध्यम दूरी के खतरों को रोकते हैं। लेकिन आयरन बीम नजदीक और सस्ते हमलों को बेअसर करता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल हुआ, क्या भारत भी कोई ऐसा लेजर बीम बना रहा है? तो देखिए दोस्तों, भारत में DRDO पहले से ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रहा है और शायद आने वाले वर्षों में भारत का अपना लेजर डिफेंस सिस्टम हकीकत बन सकता है। और जिस दिन भारत ने लेजर प्लस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह जोड़ लिया, उस दिन ड्रोन वार का खेल हमारे पक्ष में होगा। दोस्तों, आज की जंग में सबसे खतरनाक हथियार टैंक या फिर फाइटर जेट नहीं है बल्कि सबसे तेज और झुंड में आने वाले ड्रोन है। और जो देश इन ड्रोन को समय रहते लेजर से रोकना सीख जाएगा, वही देश वास्तविक रूप से सुरक्षित रहेगा। आयरन बीम सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह आने वाली जंग की नई सोच है। और शायद यही वजह है कि भारत को भी भविष्य की सुरक्षा के लिए इजराइल जैसे लेजर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गंभीर और सच्चे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहित दीक्षित, मिलते हैं अगली वीडियो में।